नमस्ते। मैं हूँ दीपा हुजूर रमानी, बैंगलोर, इंडिया से, भारत से। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसे मैंने सुना था एक प्यारी सी छोटी कहानीकार जो गाज़ा में रहती हैं। उनका नाम है मलक। उन्होंने जब ये कहानी सुनाई थी, बहुत इनोसेंस, बहुत सौम्यता से उन्होंने ये कहानी सुनाई थी जो मेरे दिल को छू गई। आज वही कहानी मैं आपको दोबारा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है एक गिलास दूध। एक शहर में एक छोटा बच्चा रहता था जो मेहनत करके अपना पेट भरता था। वो छोटे मोटे काम किया करता था ताकि वो अपनी पढ़ाई के पैसे भर सके, अपने स्कूल की फीस भर सके और खाना खा सके। एक दिन जब वो एक घर से दूसरे घर कुछ सामान बेच रहा था, अचानक उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। इतनी भूख लगी तो उसने सोचा मैं खाना खा लूं। और जब उसने अपनी जेबें टटोल के देखी तो उसने देखा उसके पास थोड़े से ही पैसे बाकी थे जो खाना लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने भारी मन से निश्चय किया कि अब जो पहला घर मिलेगा मैं उनका जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा और वहाँ कुछ खाने के लिए मांगूंगा। और इसी तरह से सोचते सोचते जब वो एक घर के सामने पहुंचा, उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने देखा एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी बच्ची उसका दरवाज़ा खोलती है। वो उसे कुछ देर तक देखता ही रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? वो लड़की बहुत समझदार थी, बहुत कंपैशनेट थी और उसे समझ में आ गया कि ये लड़का बहुत भूखा है, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वो अंदर गई, रसोई में गई और रसोई से वो एक गिलास पानी लाने की बजाय एक गिलास दूध लेकर आई और उसने उस लड़के को दिया। वो बच्चा खुशी से वो दूध पी गया। पूरा ग्लास पीने के बाद उसने उस लड़की को धन्यवाद कहा और पूछा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ इसके बदले में? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ ने सिखाया है अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा करें तो उस अच्छे काम के लिए किसी से बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए, कोई इनाम की ज़रूरत नहीं होती। ये कह के उसने लड़के से अलविदा कही। वो लड़का और वो लड़की दोनों अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। बहुत साल बीते। एक दिन अचानक ये जो बहुत खूबसूरत सी बच्ची थी, बड़ी होके एक दिन अचानक बीमार पड़ी। और वो इतनी बीमार पड़ी कि उसने कई डॉक्टरों को उससे इलाज करवाया, कई वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी की जड़ पकड़ नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था इस बच्ची को हुआ क्या है। आखिर कुछ डॉक्टरों ने परेशान होकर उसे कहा कि इस शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाइए, वहाँ आपका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर्स करेंगे। उस लड़की को वहाँ भेजा गया और वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स उसके मर्ज को पता नहीं कर पाए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाए गए। उनमें से एक डॉक्टर थे डॉक्टर केली। ये डॉक्टर केली ने जैसे ही उस लड़की की नब्ज देखी, उसे देखते ही, उसे पढ़ते ही और उसका चेहरा देखते ही वो समझ गए कि इसे कुछ भयंकर बीमारी है। और बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद में पता पड़ा कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर लोगों को नहीं होती, बहुत ही रेयर बीमारी हुई जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल था। खैर, बड़े धैर्य से, बड़ी मेहनत से डॉक्टर केली ने उस लड़की का इलाज किया और वो लड़की बहुत महीनों के परिश्रम के बाद ठीक हुई। अब आमतौर पर जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना? लेकिन ये लड़की बहुत परेशान थी। वो डर रही थी, वो इतनी हैरान थी, इतनी परेशान थी कि उसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और वो परेशान थी ये सोचकर कि हॉस्पिटल का बिल किस तरह से वो दे पाएगी। उस लड़की के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे।
यहाँ एक तरफ ये लड़की परेशान हो रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर केली ने अपने पियोन को भेजकर जो अस्पताल का बिल था वो मंगवाया और उस पर कुछ लिखा और फिर कहा कि ये उस लड़की को जो मरीज है उसको आप देकर आए। जैसे ही उस लड़की को उस हॉस्पिटल का बिल मिला, कांपते हाथों से उसने वो जब बिल खोल के देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने बिल में एक ऐसी चीज़ पढ़ी जिस पर लिखा था, अस्पताल के इस बिल का भुगतान पूरी तरह से किया जा चुका है 1 गिलास दूध के द्वारा। थी ना ये मज़ेदार कहानी। उस लड़की ने कई साल पहले 1 गिलास दूध किसी को पिलाया था और आज उसी दूध के गिलास से उस बिल का भुगतान हो चुका था। तो ये थी कहानी 1 गिलास दूध। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत आभारी हूँ डेविड हीथफील्ड और उनके साथ ही हनीन की, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, टेल अ चाइल्ड इन गाजाज अ टेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जितना ही मुझे बहुत आनंद आया था, बहुत सुकून मिला था, इंसानियत पे भरोसा हुआ था इस कहानी को सुनकर। अच्छे कर्म कहीं नहीं जाते। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं, हम खुद से उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह से अच्छे अच्छे काम करते जाएं, दुनिया में अच्छा ही फैलाते जाएं। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।